नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज रण क्षेत्र में लेकर आई हूं क्योंकि रण क्षेत्र बन चुका है बिहार का चुनावी मैदान। एक ऐसा कुरुक्षेत्र जहां पर राजनीतिक लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आने वाली है। अब ये निर्णायक मोड़ आया कैसे है? दरअसल एक तरफ तो तेजस्वी यादव है और उनकी लालटेन, तेजस्वी यादव की लालटेन, तो दूसरी तरफ उसी लालटेन का साथ छोड़ने वाले लालू प्रसाद यादव के दूसरे लाल यानी तेज प्रताप यादव हैं। यानी लालटेन के आगे तेज प्रताप यादव अब ब्लैक बोर्ड लेकर खड़े हो गए हैं। कभी भाई को अर्जुन और खुद को कृष्ण कहने वाले तेज प्रताप अब अपने ही भाई के खिलाफ रणभूमि में उतर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या लालू राबड़ी के बड़े लाल तेज प्रताप की ये बगावत महागठबंधन को चीर कर रख देगी और क्या एनडीए के लिए जीत का रास्ता यहीं से साफ हो जाएगा? क्योंकि यहां तो साफ साफ नजर आ रहा है जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने चुनावी मैदान में बिगुल फूंका अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ, उसके बाद से ही यही कयास लग रहे हैं कि दरअसल तेज प्रताप यादव की ये जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं से एनडीए की जीत के लिए गेम चेंजर हो सकती है, साबित हो सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है? दूसरी तरफ अर्जुन और कृष्ण के इस आमने सामने होने पर एक तस्वीर बन रही है तो दूसरी तस्वीर आधी आबादी के सहारे चुनावी डगर पर जीत हासिल करने की भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां आज महिला सशक्तिकरण का बड़ा दांव खेला और साफ तौर पर 75 लाख बहनों को आर्थिक मजबूती की योजना देने की घोषणा कर दी, यानी महिला रोजगार की जो योजना की शुरुआत हुई है, महिला रोजगार मुख्यमंत्री योजना, जिसमें साफ तौर पर हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचेंगे ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। वो ऐसे में दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की भी आज मौजूदगी कांग्रेस की तरफ से मैदान में रही। प्रियंका मैदान में उतरकर महिला वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं, आह्वान कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं यूपी और केरल की बहनों का दर्द समझती हूं, उनसे बात करती हूं और आज मैं आपके लिए आई हुई हूं। तो क्या प्रियंका का ये दांव, ये आह्वान काम करेगा? तीसरी ओर तेजस्वी भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी उनकी योजना की नकल कर रहे हैं। तो सवाल सीधा है भाई कि आधी आबादी किसके साथ जाएगी, मोदी, प्रियंका या फिर तेजस्वी? लेकिन इन सब के बीच में पेंच यहीं खत्म नहीं होता है। महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने के लिए एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए चेहरा, एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी 4 का बदला 40 से लेने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बीते चुनाव में जिस तरीके से जो इनके खुद के लोग थे, जो विधायक थे, पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे, 4 ये संख्या थी और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब उन्होंने मन बना लिया है कि 4 का बदला 40 से लेने की तैयारी कर रहे हैं। यानी मुस्लिम वोट बैंक भी आरजेडी से खिसक सकता है। तो तेज प्रताप की बगावत, एमआईएम के दांव से आरजेडी की क्या नींव हिलने वाली है? ये नींव कितनी हिलेगी, रण क्षेत्र में करेंगे आज इसी महाभारत का विश्लेषण। कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट देखिए जो बताएगी कि बिहार चुनावों से पहले किस कदर बिहार में उभर रही है दिलचस्प तस्वीरें। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक महाभारत तेज होती जा रही है। एक ओर जहां पक्ष और विपक्ष आधी आबादी को साधने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लालटेन का साथ छोड़ तेज प्रताप यादव अपने नए ब्लैक बोर्ड पर राजनीति की नई इबारत लिखने की तैयारी में है। जी हां, बिहार के 2025 के कुरुक्षेत्र से पहले तेजस्वी के कृष्ण ने उनका साथ छोड़ दिया है। वही तेज प्रताप यादव जो कभी अपने भाई को अर्जुन और खुद को कृष्ण कहा करते थे, अब दोनों आमने सामने सीधे मुकाबले की तैयारी में है। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का पोस्टर लॉन्च कर दिया। इस पोस्टर में माता पिता लालू राबड़ी दोनों गायब नजर आए। वहीं तेज प्रताप जो कभी अपने माता पिता को भगवान कहते थे, जिन्होंने उनके सम्मान में अनशन तक किया, वही तेज प्रताप अब अपने भगवान को पोस्टर से बाहर कर आरजेडी के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ चुके हैं। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि आरजेडी में
तेजस्वी से ज्यादा तेज प्रताप का जनाधार था। आरजेडी समर्थक लालू यादव के बाद तेज प्रताप में ही उनकी छवि देखते थे। अब नई पार्टी बनने से आरजेडी का कोर वोटर तेज प्रताप की ओर जा सकता है और यही वजह है कि महागठबंधन में खटास बढ़ी है, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली है और आरजेडी का कमजोर होना एनडीए के लिए राह आसान बनाता है। वहीं सभी दल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आदि आबादी को साधने में लगे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीएम महिला रोजगार योजना लॉन्च की। बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। इस कदम पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे अपनी हमारी माई बहन मान योजना की नकल करार दिया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं की एकजुटता का आह्वान करती नजर आई। वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। लेकिन हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि हमारी शक्ति क्या है। हमें खुद एकजुट होना पड़ेगा। हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे, और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है, नहीं देना है। लेकिन महागठबंधन के लिए संकट सिर्फ तेज प्रताप और महिलाओं तक सीमित नहीं है। AIMIM के समर्थक 4 का बदला 40 से लेंगे का नारा लगा रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM के 5 विधायक जीते थे, जिसमें से 4 को आरजेडी ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। अब AIMIM इन 4 विधायकों का बदला लेना चाहता है और इसका असर सीधे आरजेडी के 40 सीटों पर पड़ेगा, यानी कि एक और मुस्लिम वोट AIMIM की ओर खिसक सकता है। तो वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप की बगावत से आरजेडी का कोर वोटर भी अपना रुख बदल सकता है। परिणाम बिहार में महागठबंधन फंसती हुई नजर आ रही है और एनडीए के लिए रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन के लिए बहुत कठिन परीक्षा है। तेज प्रताप की बगावत और AIMIM के दाव के बीच एनडीए की राह आसान होती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चारों तरफ चुनावी दांव है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है। आइए चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय शर्मा जी हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी। हमारे साथ आरजेडी से शाहान परवेज साहब जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ जेडीयू से किशोर कुणाल साहब हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत मृत्युंजय जी आपके साथ ही कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि ये तस्वीर, कई लोग कह रहे हैं कि बल्ले बल्ले जैसी हो गई है। गेम चेंजर होने वाले तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाई और नुकसान ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन को कमजोर करने वाला होगा। ये आपके लिए क्या वाकई ये फ्रेंडली फोर्स है? लावनी जी, मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव के नई पार्टी बनाने से, किसी एक व्यक्ति के आने से जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। देखिए, कोई भी चुनाव का नैरेटिव ऐसा नहीं है कि लास्ट में 1 हफ्ते में या 10 दिनों में तय होता है। चुनाव का नैरेटिव होता है कि पिछले 5 वर्षों में उस सरकार ने क्या काम किया, उसके जो मुख्यमंत्री उन्होंने क्या काम किया।
ये बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। आप देखेंगे अगर बिहार में कि जो 15 साल आरजेडी ने शासन किया और जो करीब करीब 18 साल हमारी गठबंधन ने शासन किया है, आप उसके कामों की जब तुलना करने लगेंगे और ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करेंगे तो और कोई बात नहीं होती, बस यही बात होती है कि यार वो जंगल राज अब नहीं चाहिए। बस उस एरा में तो हम लोग वापस नहीं जा सकते। और सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार में पिछले 18 वर्षों की हमारी सरकार में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे नल जल योजना हो, बिजली हो, शिक्षा हो, हर विषय में बहुत सारे काम हुए। और इस कारण से ऐसी जो छोटी छोटी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मैं जरूर मानता हूं किससे हो सकता है थोड़े एडिशंस हो, एक माइनर वोट परसेंटेज हियर एंड देयर, लेकिन ब्रॉडली भी आप देखेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लावनी जी, जो एक इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन बन चुका है एनडीए का, इस बार आप देखेंगे 2005 के बाद से आज तक कभी भी इतना मजबूत गठबंधन नहीं था जिसमें सिर्फ जेडीयू बीजेपी नहीं, एलजेपी भी है, हम भी है, रालोसपा भी है। कभी भी ये पांचों पार्टियां साथ आके अभी तक नहीं लड़ी थी। आप सोच लीजिए, तो 2020 में जब हम चिराग जी के और कुशवाहा जी के नहीं रहते हुए सरकार में आ गए, तो अब इस बार ये दोनों लोग भी है, तो अब सोचिए कितने आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर सकते हैं। और इस कारण से मैं कह रहा हूं, ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि बहुत आराम से चुनाव अभी भी हमारी तरफ जाते दिख रहा है। और जो बीच में छोटी छोटी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनसे इनका चरित्र और सामने आ रहा है, उससे और ज्यादा मजबूती हो रही है हमारी। आप यानी कहीं ना कहीं से तो इसे अपने लिए मजबूती मान ही रहे हैं ना। आपने देखिए आखिरी पंक्ति में बोल ही दिया कि छोटी ही चीजें अगर यहाँ होती, कई बार छोटी छोटी चीजें बड़ा रूप ले लेती हैं। यहाँ पे शान साहब जल्दी से आपके पास आते हुए, फिर चंदमोहन जी आपके पास आ रही हूँ कि ये बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। शान साहब को जरा लेकर आइए स्क्रीन पर कि एक तरफ कभी अर्जुन और कृष्ण की बात हुआ करती थी, लेकिन आज तेजस्वी के कृष्ण तो उनसे अलग हो गए। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज कि तेज प्रताप यादव जी पार्टी बनाते हैं, पार्टी में जो पोस्टर आता है सामने, उसमें उनके भगवान नहीं रहते हैं, यानी माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी नहीं है। तो क्या उन्होंने भगवान बदल लिया है? और अगर ऐसा है तो क्या ये आरजेडी के लिए नुकसानदायक नहीं है? लावली जी, मुझे लगता है कि आपने गलत आदमी सवाल पूछ लिया है। मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूँ। अरे मैंने सही व्यक्ति से सही सवाल पूछा है, क्योंकि आरजेडी सुनिए शाहन साहब, उनकी कोई दलील नहीं दे सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं लावनी जी, पार्टी अलग है, खून और चरित्र तो अलग नहीं है ना। या तो कहिए कि खून भी अलग है, खून तो नहीं अलग है। इसीलिए अगर दो भाइयों की राहें अलग अलग हो रही है तो ये सवाल तो एक भाई की पार्टी से पूछ ही लिया जाएगा ना, भाई की बताइए आपके भाई तो आपसे अलग हो गए, तो कहीं नुकसान आपके लिए तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ये सवाल का जवाब हो सकता है कि तेजस्वी जी दे सकते हैं, क्योंकि मेरा ना उनसे कोई संबंध है, ना ताल्लुकात है, ना हमारा पारिवारिक रिश्ता है। हमारा आरजेडी से, मैं आरजेडी का सिपाही हूँ, मैं आरजेडी। चलिए तो सवाल थोड़ा और सीधा पूछ लेती हूँ कि मैं सीधा पूछ लेती हूँ, जनशक्ति जनता दल से क्या बनने के बाद आरजेडी को कोई नुकसान होगा? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप ही लोग ये थे जो लगातार कह रहे थे कि तेज प्रताप जी की एक्टिविटी और जिस प्रकार की उनकी हरकत है और जिस प्रकार का उनका कारनामा है, वो पार्टी के ऊपर लायबिलिटी आप ही लोग दिखाते थे। और आज अगर वो अलग बन गए हैं, अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो डेंट कर रहे हैं हम लोगों को। तो ये तो आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड हम लोगों को समझ में नहीं आता। आपकी राय क्या है शान साहब, आपकी राय क्या है? ये डेंट करेंगे या नहीं करेंगे? आरजेडी को नुकसान होगा या नहीं होगा? नुकसान होगा या नहीं होगा, ये बता दीजिए। क्यों नुकसान होगा? इस लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। आज अगर चुनाव कोई लड़ना चाहता है तो उसको राष्ट्रीय जनता दल क्यों मना कर देगी कि चुनाव मत लड़िए? कल के डेट में आप पत्रकारिता, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा? आपके वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा? हाँ, वहां पर तेज प्रताप यादव को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं। तेज प्रताप यादव को कुछ नहीं मान रहे हैं आप? भाई आप आरजेडी की वोट बैंक की बात कीजिए, कल आप भी अपना पार्टी बना के चुनाव लड़िए। मैं मेरा शुभकामना है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं सवाल सीधा कर रही हूँ, आरजेडी अपने आगे जनशक्ति जनता दल को अपना कॉम्पिटिटर मान रही है या नहीं मान रही है? ये नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मान रहा हूँ। यहाँ चुनाव अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मान करने से, अभी बट करने से कोई सरकार बच पाएगा क्या? आइए चंद्रमोहन जी से भी एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। करने से कोई सरकार नहीं बचने जा रहा है, बात समझ लीजिए। बिहार में मास लेवल की एंटी इनकम्बेंसी है। आप लोगों की जो मजबूरी है ना, वो धीरे धीरे आपके शब्दों में ही परिलक्षित होने लगती है। चलिए ओपनिंग कमेंट सबसे जल्दी ले लेते हैं। रोजगार के नाम पे लाठियां मारी जा रही है। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट पर भी आगे आते हैं सर, आगे आते अविनाश जी एक सेकंड प्लीज, लेट ऑल पॉलिटिकल बॉडीज कंप्लीट देयर ओपनिंग रिमार्क्स प्लीज। ये चंद्रमोहन जी
कांग्रेस पार्टी, खास तौर पर क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि आप लोगों ने तो दो अधिकार रैली निकाल दी है। एक तरफ वोट अधिकार रैली थी, दूसरी तरफ बिहार अधिकार रैली थी। सीटों पर आकर जिस तरीके का दांव पेच फंसा हुआ है उस पर चर्चा एक तरफ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो तेज प्रताप यादव जब चुनावी मैदान में आ गए, महागठबंधन को किसी तरीके का कोई चैलेंज? देखिए बिल्कुल अमित, कोई चैलेंज नहीं। और सीटों का जो आप कह रहे हैं, सीटों के अंदर अगर कोई वाद विवाद और कोई मतभेद छोटा मोटा आएगा, उसी पार्टी का आएगा जिसकी जनता के अंदर सिरपुरी होगी, जिसको जनता सत्ता में लाना चाहेगी। उसको नहीं लाना चाहेगी जो 15 साल 20 साल सत्ता में रहे और जंगल राज और पुरानी बातों को लेके आए, जिसके ऊपर सत्ता लेके आए। लेकिन उन सारे राज्यों की चोरी के ऊपर जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आज हैवी हुआ है, उस सरकार के लिए, जो सरकार अपने आप को सिद्धांत के साथ प्रेजेंट करती थी, उसने असैद्धांतिक वक्तव्यों को पेश करा। और जहां 60 लाख वोट चले गए और एक एक मकान के अंदर 900 वोट पाए गए, तो वो चोर का भाग उठा रहा है। जो वोट चोर गद्दी चोर जो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक गद्दी चोर आ गया। अब विषय क्या है? विषय क्या है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन आरजेडी मुद्दों के साथ इलेक्शन को लड़ा है, ना कि किसी रेवड़ियों के साथ लड़ा है। और उन्हीं रेवड़ियों की बात जो देश के प्रधानमंत्री बहुत विद्रोही भाषा का इस्तेमाल करते थे, आज इतने लाचार और असम्य हो गए कि उन्हीं रेवड़ियों को सहारा देना पड़ा। मुद्दे की बात तो हर एक पार्टी करती है। नहीं देखिए, मुद्दे की जहां तक बातें हो तो हर पार्टी कहेगी कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो जो भी राजनीतिक परिदृश्य, चाहे छोटे छोटे परिदृश्य भी हों, उनका एक बड़ा इम्पैक्ट कभी कभी पड़ जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता, क्या कांग्रेस ये समझ रही है या मानती है कि अगर तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं, एक नई पार्टी बनाते हैं, अपने भगवान हटा देते हैं, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी की तस्वीर तक नहीं होती उनके पोस्टर पे, क्या ये कोई डेंट पहुंचाएगा आरजेडी को? और आरजेडी को डेंट का मतलब क्या महागठबंधन को इसका नुकसान होगा? ये सवाल मेरा सीधा सीधा है। देखिए, राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक व्यक्ति राजनीति के लिए काम करता है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव के इस प्रांगण के उत्सव के अंदर अपने को पार्टी को लेके आया तो उसका स्वागत है, लेकिन स्वागत के पीछे की राजनीति करने वाले लोग कौन है? कौन इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं? ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के शतरंज खेला था, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक पार्टी को तोड़कर नई पार्टी बनाने का, लेकिन ये आरजेडी है, बिहार की पार्टी, और ये लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है। ये दो पार्टी। अरे तो दूसरी तरफ भी तो लालू प्रसाद यादव के बेटे ही हैं, खून थोड़ी अलग हो गया है साहब। आप लोग राजनीतिक परिदृश्य को तो समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी तो देखिए, भाई भाई की राहें राजनीतिक रूप से अलग हो सकती है, लेकिन खून तो नहीं अलग हुआ है ना। ये भी तो एक तस्वीर थी। मैं जल्दी से जेडीयू का भी एक कमेंट ले लेती हूँ। शान साहब, आपने हाथ उठाया, इसके बाद आप ही के पास आती हूँ। एक एक कमेंट प्लीज हो जाने दीजिए, आ रही हूँ आपके पास। कुणाल जी, क्या माना जाए, ये फ्रेंडली फोर्स होगा अपने एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो? कुणाल साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी आपको नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी सहोदर भाई हैं, एक भाई हैं, एक परिवार के, एक उनके है, और राजनीतिक तौर पर इनके रास्ते अलग हो चुके हैं। तो अगर ये पोस्टर में नहीं लगा रहे हैं तो इसे बहुत राजनीतिक तौर पर देखा जाना उचित नहीं है। हमें खुशी इस बात की है, तेज प्रताप जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को अपने पोस्टर में जगह दिया है। कर्पूरी ठाकुर जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 38% आबादी, 36% आबादी के लिए राजनीतिक तौर पे भगवान का रूप लिया उन्होंने, और इस प्रदेश में, बिहार में एक ऐसी आबादी, एक ऐसे दबे कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व किया जिसने उन्हें जीने का अधिकार दिया। तो बिल्कुल स्पष्ट है, मैं तेज प्रताप जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने पोस्ट कर्पूरी ठाकुर जी का जगह दिया। लालू प्रसाद जी का जगह देना नहीं देना उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन कर्पूरी जी का जगह देना हम उनके लिए सोचते हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। एनडीए में शामिल करना चाहते हैं उनको? जेडीयू चाहती है कि एनडीए में शामिल हो तेज प्रताप यादव जी की पार्टी? चाहते हैं आप लोग? एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट कीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा। बिल्कुल मैं दूंगा। देखिए, मुझे इस बात से भी आपत्ति है कि 2 दिन पहले महागठबंधन ने अति पिछड़ा संकल्प पत्र जारी किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा लावनी जी कि उस पूरे बैनर पोस्टर में कहीं पे भी कर्पूरी जी का जगह नहीं दिया गया। पहले इन लोगों ने कर्पूरी जी के जन नेता होने का छीना। कर्पूरी जी को हम लोग जननायक बोला करते हैं, प्रेम से, स्नेह से, श्रद्धा से।
तो सबसे पहले राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने कर्पूरी जी से जननायक होने का जननायक होने का छीन लिया और बाद में उनको अपने पोस्टर से हटा दिया। इस परिस्थिति में अगर तेज प्रताप जी जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपने पोस्टर में जगह देते हैं तो हम इसके लिए तेज प्रताप जी को धन्यवाद देते हैं। रही बात एनडीए की, तो एनडीए अपने आप में परिपूर्ण है। एनडीए अपनी सीट और बिहार की जनता के विकास के लिए परिपूर्ण है, लेकिन आपने इतनी देर तक ये जरूर कहा कि इनडायरेक्टली आपने गोल्डन गेट की तरफ इशारा जरूर कर दिया कर्पूरी ठाकुर जी का जिक्र करते हुए। अब आ जाते हैं अविनाश जी, जल्दी से कमेंट दे दीजिए क्योंकि सभी पॉलिटिकल बॉडीज को आपने सुन लिया है। बिहार बहुत दिलचस्प होता है चुनावी लिहाज से, हम और इस बार इसलिए ज्यादा दिलचस्प हो चुका है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है जो आप देखिए कि किस तरह से वोट चोरी को लेकर रैलियां निकली, तेजस्वी यादव भी उसी तरह मुखरता के साथ है और अब तेज प्रताप जी की एंट्री हो गई है। तो ये जो पूरी कहानी बन रही है उस कहानी में किसका पलड़ा अब आपको ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि आरजेडी का जनाधार तेज प्रताप यादव की एंट्री के बाद कहीं से कमजोर पड़ेगा और आरजेडी का कमजोर पड़ना मतलब महागठबंधन पर कोई इफेक्ट आना? लावनी जी को नमस्कार। नमस्कार सर। को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। जय श्री राम सर। देखिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं तो मैं एक एक करके एक स्टेटमेंट पहले दे देता हूं, फिर अंत में जोड़ूंगा। देखिए रिश्तों की बात चल रही है, भाई भाई की बात चल रही है, तो पहले मैं पूर्व रिश्ते की बात करता हूं। माँ बहन एक योजना के तौर पे ही माँ बहन का नाम लिया जा रहा है और अब योजना को कैसे महागठबंधन क्रियान्वयन करता है उसका एक एग्जाम्पल देखा हमने। मिसाल देखा कि माँ के नाम से गाली एक दफा नहीं 4-5 दफा स्टेज से राजद का झंडा लेने के बाद, और बहन को हमने देखा किस तरह से वो आंसू बहाई ट्विटर पे और क्या मांगा और क्या दिया और अब कहां चली गई है। किडनी देने के बाद वो जनता फैसला कर रही है। तो ये तो इनका मां बहन योजना है। अब आते हैं इनके भाई साहब पे। अभी आपसे सवाल पूछ रहे थे कि आप ऐसे बोलते थे तेज प्रताप के बारे में, तो हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, तो आप बताइए आप अच्छा काम किए या नहीं किए। भाई हमारा और चैनल का कोई लेना देना नहीं है आपके पारिवारिक बातचीत से। आपकी पार्टी घोर पारिवारिक पार्टी है। आप जातिवादी भी, आप जातिवाद भी आपका परिवार से बाहर का नहीं है। जातिवाद भी आप सिर्फ परिवार में ही करते हैं। पहले लालू यादव गरेड़िया, फिर उनकी पत्नी श्री, मतलब जाति वो गरेड़िया है, यादव नहीं है, वो उनकी पत्नी श्री, फिर उनके बेटा श्री, फिर उनकी बेटी श्री, फिर उनके दूसरे बेटा, फिर उनकी दूसरी बेटी, दामाद, हर कोई दोनों हाथ से लूट रहा है जातिवाद के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे, और गरीब बिहार की जनता को जंगल राज में इन्होंने 15 साल तक धकेल के रखा। बिहार का बच्चा उन दिनों को भूलने के लिए तैयार नहीं है। और अभी आपने एक सवाल उनसे पूछा कि अपने मदर फादर का उन्होंने, तेज प्रताप जी ने अपने पोस्टर से उनको हटा दिया, तो क्या वो अपने भगवान को पोस्टर से हटा दिया? बिल्कुल। इलेक्शन के समय में आई लव मोहम्मद जो है, ये जो चलता है कोरियोग्राफी, ये बड़ा अच्छा हो जाता है। ये राजद अभी टोपी पहन के आएगी तरह तरह की, ये आई लव मोहम्मद के ये रैलियां निकालेंगी, तो इनके पास कोई, आखिरी खत्म कर रहा हूं। हाँ। और चंद्रमोहन जी को मैं बिल्कुल बता देता हूं, सर मैं पटना से जुड़ता हूं हर दिन, आप ग्राउंड पे आइए, हो सकता है आप आते भी होंगे। कहीं भी ट्रैक्शन नहीं है वोट चोरी का, क्योंकि ये चोरी है जो कि प्रमाण आदमी को पता है। कोई आदमी आप उससे कहिए कि भाई आपका चोरी हो गया, मैं अपना सामान देख रहा हूं, मेरा तो है, मैं कैसे मान लूं कि चोरी हुआ है? लेकिन इतना जरूर है, ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से परसेप्शंस बन रहे हैं, और मैं बार बार कहती हूं कि परसेप्शंस का एक असर होता है, तो अपने विरोधियों को इतना भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है। चलिए थोड़ा सा मंच खोल देते हैं। शान साहब आपके पास आ रही हूँ। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो सवाल था जिसमें आपने भी कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता आरजेडी को, शान साहब को लेकर आइए स्क्रीन पर प्लीज। लेकिन इतना जरूर है कि आरजेडी के अंदर खाने ही ये बात होने लगी है कि अगर तेज प्रताप यादव पार्टी बनाकर आ चुके हैं और वो चुनावी मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं से आरजेडी के जनाधार को कुछ नुकसान तो पहुंचेगा, और अगर आरजेडी के जनाधार को नुकसान पहुंचेगा तो फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी साहब। फिर तो वो सीएम बनने वाला सपना कहां जाएगा? एक सेकंड सर, मेरा सवाल शान साहब से। अविनाश जी प्लीज ना मेरा सवाल शान साहब से, आप कमेंट कर लीजिएगा बट सवाल का जवाब उनको देने दीजिए। जिन लोगों को आरजेडी का टिकट नहीं मिलेगा वो टिकट तेज प्रताप लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है शान साहब, क्वेश्चन मेरा आपसे था। शान साहब बोलिए। देखिए सबसे पहली बात है कि अच्छा लग रहा है कि आज आपके चैनल पे महागठबंधन के बिखराव को लेकर या उसके वोट बैंक को लेकर या उसके जनाधार को लेकर अब आप लोगों को भी चिंता होने लगा है, तो ये अच्छा लग रहा है देखकर। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं
और आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आरजेडी का जनाधार या महागठबंधन का जनाधार ऐसे मुद्दों से नहीं हिलने वाला। दूसरी बात अब आ जाइए कि मैं आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं आज, क्योंकि आप आरजेडी और महागठबंधन को लेके लावनी जी बहुत चिंतित हैं, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं आरजेडी की तरफ से। आपको तो खुश होना चाहिए ना, आप तो बीजेपी का स्पोकपर्सन से बनाते थे मुझे। मैंने तो कम से कम इस मुद्दे को आपके सामने रख दिया। और चिंता इस बात की भी है, वैसे मुझे चिंता इस बात की भी है कि तेजस्वी यादव जी ने जो स्वतः आखिरी दिन यात्रा में अपने आप को सीएम घोषित कर दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि उनका ये सपना तार तार हो जाए, इसीलिए चिंता ज्यादा हो गई है साहब। नहीं, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं आपका कि आप बहुत चिंतित हैं कि महागठबंधन की सरकार बने, आप उसके लिए बहुत पहल कर रही हैं। तेजस्वी जी को जरा संभालिएगा, तेज प्रताप जी सामने मैं आपके माध्यम से एनडीए के लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के खिलाफ बड़े लेवल पे, मास लेवल पे दिखाई दे रही है पूरे बिहार के अंदर, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को इलेक्शन कमीशन से भी गठजोड़ करना पड़ा। उस गठजोड़ के परिणाम स्वरूप भी और मीडिया में ऐसी छोटी मोटी खबरों के आधार पे या उसके पर्दे के पीछे अपने आप को आप नहीं छुपा सकते। बिहार की जनता आज आपसे हिसाब मांग रही है, हिसाब क्लियर है। और उन्होंने, हमारे जेडीयू के भाई साहब कह रहे थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात कही, तो बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे लोग भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर रहे हैं। आप अगर जिनकी बात कर रहे हैं उनके आदर्शों और विचारों को मैं एक एक स्लोगन पढ़ दूंगा तो शर्मसार हो जाएंगे एनडीए के लोग। मैं कुणाल भाई को केवल इतना कहना चाहता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने तो बतौर मुख्यमंत्री उनके पिताजी को कुछ सामंतवादियों ने उनके घर पे जाकर कहा कि तुमको घर आके अस्तूरा लेकर मेरा दाढ़ी बनाना है, क्योंकि उनका बेटा बिहार का। सुन लीजिए कहानी, नहीं सुनिए आप, ये ठीक है, इसका जवाब दे देंगे वो, लेकिन भूल तो आप भी गए ना। आप आज यहाँ पे बैठकर शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन भूल तो आप भी गए, मृत्युंजय जी काउंटर आंसर कीजिए, आमने सामने लीजिए जरा। मृत्युंजय जी सुना नहीं, अभी सुना नहीं। सुन लिया साहब, सुन लिया, पूरा सुन लिया सर। अरे सुनिए, मैंने बहुत आराम से सुना, आपको बहुत मौका दिया। काउंटर आंसर मृत्युंजय जी। यही लोग थे जो कर्पूरी जी को कह रहे थे कि कर्पूरा छोड़ पूर्ति पकड़ अस्तूरा। आज वो कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। वो कहेंगे, वो सामंतवादी कहेंगे जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को के खिलाफ गालियां दी कि ये आरक्षण कहां से आई। लावनी जी, सबसे पहले ऐसा शब्दों का प्रयोग कर्पूरी जी के लिए इन लोगों ने करा है। साहब काउंटर आंसर कर रहे हैं वो, बोलिए। ये आरक्षण, जब ओबीसी का आरक्षण लावनी जी लागू हुआ तो इन लोगों ने, इन सामंतवादियों ने क्या बोला, ये आरक्षण कहां से आई कर्पूरी की। अरे अब सुन लीजिए ना, जिन शब्दों का प्रयोग किया, आज कह रहे हैं कि मोदी जी की मां को गाली दिया गया। अरे कर्पूरी जी की मां को गाली दिया है। अच्छा ठीक है शाह साहब, मृत्युंजय जी काउंटर आंसर जल्दी कीजिए, फिर ब्रेक का वक्त हो जाएगा। बोलिए, आप बोलिए। लावनी जी, सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी की कमी है, कुणाल जी जैसे लोग जो जेपी से बीजेपी में चले गए, वो सिद्धांत की बात की जब आप बात करते हैं तो आपको पता है कि लालू जी कर्पूरी ठाकुर को क्या बोलते थे? कपटी ठाकुर बोलते थे। रिटन है, संकर्षण ठाकुर की किताब पढ़िए, लालू जी को कपटी ठाकुर बोलते थे। अरे सुनो यार, कभी जिंदगी में किताब नहीं उठाई होगी, पढ़ लिया कर, उसके बाद आया। दूसरा, इन्हीं कर्पूरी ठाकुर जी के इंसिडेंट रिटन है। लावनी जी, सुन लीजिए ना। शाह साहब, आपने जब आरोप लगाए तो उनसे जवाब भी तो ले लीजिए ना, ये एक पक्षीय डिबेट तो नहीं होगा ना। आपने इतने आरोप लगा दिए, अब जवाब सुन लीजिए उनसे। थोड़ा इनको म्यूट कीजिए, थोड़ा नहीं ठीक है, के बारे में ये लोग काउंटर आंसर कीजिए। जिनको सबसे पहले इन्होंने जितने भी स्लोगन गिनाए उसमें बता दीजिए कि बीजेपी या जेडीयू के लीडर ने, अरे सुन भी लीजिए ना यार, बोलने की आदत है क्या? यार लाठी नहीं घुमाना है, आरजेडी की रैली कर रहे हैं क्या यहाँ पे? ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे आप लोग। अब सुनेंगे है नहीं लावनी जी, तो क्या बस बकर करते रहेंगे? सुनने की बोलिए, शाह साहब आप काउंटर आंसर तो करने दीजिए ना। आप फिर बोलिएगा, आपने इतने आरोप लगा दिया तो उनका जवाब तो देंगे ना। बोलिए, आप लोगों ने हत्या करा दिया। बोलिए क्या बकवास। जल्दी से नहीं तो बकर करते रहेंगे लोग। बोलिए जल्दी बोलिए सर, मुझे ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है, प्लीज। लावनी जी, सबसे पहले तो ये मुझे नाम बता दे कि कौन से लीडर ने जब ये स्लोगन दिया तो बीजेपी या जेडीयू के लीडर थे? इन्हीं कर्पूरी ठाकुर जी की एक इंसिडेंट रिटर्न है संकर्षण ठाकुर जी की किताब में कि जब उन्होंने जीप के लिए लालू जी के पास संदेश भिजवाया तो लालू जी ने कह दिया, जाओ जाके कह दो कर्पूरी जी को कि हमारे जीप में तेल नहीं है। कपटी ठाकुर उनको बोला करते थे। उन्हीं कर्पूरी ठाकुर जी के समाधि स्थल के लिए 15 वर्षों तक इन लोगों ने जमीन नहीं दी। ये लोग आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने भारत रत्न दिया, इन लोगों ने
निराधार भाषण नहीं किया 15 कुछ भी बोल देंगे, हम लोगों आपका ने तो ईबीसी प्रमाण है कि बाइफरकेशन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे आखिरी की जो बात थी मैं यही बोलने वाली थी कि अगर इतना ख्याल था तो फिर भारत रत्न देने में इतना वक्त क्यों बिता दिया? लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने पहले इसे लेकर क्यों नहीं मुखरता दिखाई थी? ये बड़े सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल है। तो बिहार की राजनीति इन दिनों बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। जो तस्वीरें उभर रही हैं उन्हीं तस्वीरों पर आज हम कर रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ सभी अतिथि जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद भी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे चंद्रमोहन जी आपके पास आते हुए आपने देख लिया कि परिस्थिति क्या है, लेकिन इस परिस्थिति के बीच में तेजस्वी पर कांग्रेस कितना भरोसा करती है? तेजस्वी यादव पर देखिए, हमारा महागठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो एक अटूट और निष्ठावान गठबंधन है, जिसके तहत हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। महागठबंधन पूरी सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है। इसी की खलबली तो है कि पूरी भाजपा और भाजपा का पूरा नेतृत्व बिहार के ऊपर केंद्रित हो रखा है। और आज जिस मुख्यमंत्री को बोझ को पलटते पलटते जेल के यहाँ तक पहुंचे, उसी का परिणाम है कि उसी के अंदर मंगल पांडे, अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी जैसे इनके विख्यात नेता, विख्यात शब्द की इस्तेमाल कर रहा हूं, जो 200 से ज्यादा हजार करोड़ रुपए के घोटाले में पाए जा रहे हैं। तो जो जंगल राज कहते हैं वो महा घोटाले में आएंगे। और यही तो है कि 1 रुपए के अंदर 10 लाख से ज्यादा पेड़ और कई हजार की जमीन एक व्यक्ति को दे दी जाती है। किसी की आवाज पर महागठबंधन ने आज सवाल मेरा ये था कि तेजस्वी यादव पर आप लोग कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम होंगे या नहीं होंगे अभी तक इस पर लेकर कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस ने नहीं दी है। लेकिन आज बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से प्रभारी सामने आकर ये बोल गए कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री चेहरे होंगे, तो कांग्रेस खुलकर बोल दे कि तेजस्वी यादव हमारे सीएम फेस होने वाले हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग? देखिए, यही गठबंधन की पहचान होती है। नहीं, ये अरे बिना फेस के चुनाव थोड़ी होता है साहब। फेस वैल्यू बहुत मायने रखती है सर। नीतीश कुमार क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार जी भाजपा? अरे अब तो सामने बोल दिया, अब कैसे चाहते हैं अब आप कैसे चाहते हैं? अब धर्मेंद्र प्रधान साहब सामने आकर बोलकर गए, अब आप लोग कैसे चाहते हैं? अब तो खुलकर बोल दिया गया ना। गारंटी उनके देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नहीं ले सकते। वो भी कहीं ना कहीं असमझ में पड़े रहते हैं। नहीं सर, देखिए सर, आप सीधे सीधे गोल गोल जलेबी मत बनाइए ना, ये जलेबी सीधी नहीं है सर। नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं है। तेजस्वी यादव को आप लोग अपना सीएम फेस मानते हैं या नहीं मानते, ये मेरा सवाल था। अविनाश जी खुद देख के आए, लेकिन अविनाश जी बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी अविनाश जी बोलेंगे, लेकिन पहले आप बताइए ना, तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस है या नहीं है? हाँ या ना? बिल्कुल, महागठबंधन का फेस बिहार से ही निकल के आएगा। देखिए, यही पेज सामने आ गया। आप खुद इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। शान साहब, अभी आप बैठ के किस तरह से आप बीजेपी को और जेडीयू को शिक्षा दे रहे थे, मुझे भी आपने उसमें लपेटे में ले लिया, लेकिन आपके सहयोगी आपके बगल में बैठ के तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं कर पा रहे। आप जब सुनेंगी आपको अच्छा लगेगा। नहीं, मैं सुनूंगी सर, कह रहा हूं, बस थोड़ी ज्यादा भूमिका मत बनाइएगा, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं होती हैं। मैं एकदम 30-10 सेकंड में प्लीज बताइए, 20 सेकंड ले लीजिए सर, बोलिए 20 सेकंड। कि मेरे कहने से या आपके कहने से मैं आपको कह दूं आप मुख्यमंत्री हो जाएंगी, आप हो गए नहीं हो। बिहार की जनता क्या चाहती है? बिहार की जनता ये चाहती है, तो ठीक है ना, अगर मैं कहूँ कि बिहार की जनता चाहती है कि तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री बन जाए, मान लेंगे क्या आप ये बात? बिहार की जनता कहती है कि तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, मान लेंगे आप ये बात? शान साहब, आप मुझे मजबूर करते हैं कि मैं आपको रोकूं। अरे यहाँ नीतीश कुमार जैसा तेजस्वी यादव सरकार नहीं बनेगी। आप तेजस्वी आरजेडी से होकर भी आप तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले पा रहे। सरकार नहीं बनेगी। आप आरजेडी का होकर भी तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले पा रहे। तेजस्वी यादव बिहार की जनता, आधी से ज्यादा जनता एक साइड है और वो चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। आप कौन होते हैं रोकने वाले? अरे हम कहाँ रोक रहे हैं? तो आपसे पूछ रहे हैं, आपके सहयोगी नहीं बोल पा रहे हैं। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे ना। किशोर कुणाल जी, महागठबंधन का सरकार में परिस्थितियों का मुख्यमंत्री नहीं होगा, जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री होगा, जो लोकप्रियता में। अरे चेहरा तो साहब सामने रखेंगे ना। पार्टी महागठबंधन चुनी जाएगी तो एक चेहरा तो सामने होगा ना, उस चेहरे पे तो बात हो रही है। आप तेजस्वी यादव का नाम आप भी खुलकर नहीं ले पा रहे। किशोर कुणाल साहब प्लीज इंटरवीन कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या सवाल था? हैसियत नहीं है, बीच में क्या सवाल था? किशोर जी, आप सुन रहे हैं ना कि आप लोगों की तरफ से तो सीएम फेस आ गया है, अब यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, यह स्पष्ट है और कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, और मैं समझता हूं कि यही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का ही मत है कि बिना चेहरे का ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं।
बात मैं लेफ्ट की करूं, बात वीआईपी की करूं, वीआईपी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब तक मुझे डिप्टी सीएम नहीं अनाउंस किया जाएगा तब तक तेजस्वी को मैं सीएम नहीं मान रहा। तो अब बिल्कुल स्पष्ट है तेजस्वी यादव जी स्वघोषित चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं और मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। चुनाव लड़के समझ में नहीं आ रहा, आप एकनाथ शिंदे हो फिर जाएंगे आप बिहार में, आपके नाम पे लड़ेंगे, बनेंगे कोई आप हमारी दूसरे। ना आप तो किसी मुगालते में जी रहे हैं भाई के लिए। आपने भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं देखा, 7 करोड़ आपने नहीं देखा। आप महाराष्ट्र में चिंता एकनाथ बिहार शिंदे के के नाम पे 13 चुनाव करोड़ लड़ा गया, बिहारी कर रहे हैं। आप उसकी चिंता करिए, एकनाथ शिंदे के नाम पे चुनाव लड़ा गया। नीतीश कुमार जी देश के अगले एकनाथ शिंदे बनेंगे, ये लिख लीजिए मेरी बात को। बिहार की जनता भी जानती है और बिहार में कुणाल जी बहुत सशक्त सरकार बनेगी। बिहार में परिस्थितियों के आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे कोई। बिहार में अगला मुख्यमंत्री परिस्थितियों और मजबूरी के आधार पर नहीं बनेगा। फिर वही आप गाथा रिपीट कर रहे हैं, जनता ही चुनेगी। हम भी सुन रहे हैं यही बात, जनता ही चुनेगी। लेकिन जनता को चयन करने के लिए कोई चेहरा तो आप रखेंगे। आरजेडी में होने के बावजूद भी आप तेजस्वी यादव पर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि हाँ हमारी तरफ से चेहरा तेजस्वी यादव होगा। आपने कहा बिहार की जनता तय करेगी। आइए अविनाश जी, मैंने कहा कि बिहार की जनता चाहती है तेज प्रताप यादव को बना दो, वहां पर भी ये चुप हो गए। इन्होंने कहा बिहार की जनता, लेकिन तेजस्वी को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। गठबंधन, अभी चंद्रमोहन जी गठबंधन धर्म के बारे में बता रहे थे। भाजपा और एनडीए ऐसा गठबंधन धर्म निभा रही है 2005 के बाद से कि नीतीश जी 2 साल के लिए इधर उधर चाहे गए और अब वो हर रैली में माफी मांगते हैं। सीट कम होने के बावजूद, चुप रहिए भाई, बोलने दीजिए। सीट कम होने के बावजूद उनको सीएम का पद दिया। मुख्यमंत्री दल का मंत्री बना है एनडीए सरकार 2014-2019 में। चंद्रमा जी बोलने दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मत बोलिए कल। अच्छा ठीक है चंद्रमा जी, काउंटर आंसर कर लीजिएगा ना, एक बार उनको बोलने दीजिए, आवाज फट रही है। जहां तक नीतीश बाबू के हेल्थ का सवाल है, लालू यादव की तो किडनी ट्रांसफर हुई है, सार्वजनिक है, तो उनको क्या मान लिया जाए? नेता नहीं माने हम उनको, क्या उनको अभिभावक नहीं माने? ऐसा बात पब्लिकली करने, एक मैं परवेज जी चुप रही है, सेहत आपका भी ठीक नहीं लग रहा है। पब्लिकली करने लालू जी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, वो जेल गए, वो चोर है। लालू जी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, जाहिल इंसान, वो चोर है, इसीलिए जाहिल इंसान। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं शान साहब, नो, आई विल नेवर एवर अलाउ यू टू एनीवन, नो, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आपको अगर मैं सम्मान दे रही हूं, इस पैनल का हर व्यक्ति, हर एक अतिथि सम्माननीय है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे शान साहब। आप ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो, क्योंकि आप नेशनल टीवी पर है। आप काउंटर आंसर करिएगा लेकिन थोड़ा भाषाई मर्यादा में। अविनाश जी कंटिन्यू कीजिए, जल्दी से 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल खत्म करो। मैं सिर्फ 20 सेकंड का दर्द समझता हूँ। लालू राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ता को ये बोला है कि तेजस्वी से ज्यादा अलाइन मत करो, वरना लोग जंगल राज, हमसे भी जंगल राज का सवाल पूछने लगेंगे, जवाब मांगने लगेंगे। ठीक है, इस पूरे डिबेट में अब 36 मिनट बीत चुका है, मैं 37वें मिनट पे हम आ चुके हैं। मैं ये देख रही हूँ मृत्युंजय जी, एक बात तो बहुत क्लियर है, दो गठबंधन है, एक महागठबंधन है, एक एनडीए है। एनडीए बहुत सारी चीजों को लेकर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, वहां पर क्लैरिफिकेशंस देने की जरूरत नहीं है। नहीं शान साहब, मैं ये जो देख रही हूँ वो बोल रही हूँ ना। अरे शान साहब, जो देख रही हूँ वो बोल रही हूँ। आपके टोकने से जो दिख रहा है उस पर सवाल पूछना तो नहीं बंद हो जाएगा ना। इतना कंफ्यूजन महागठबंधन में क्यों है? इतना कंफ्यूजन ही एनडीए को आप खाद पानी दे रहे हैं। इस कंफ्यूजन से, ये कंफ्यूजन ही एनडीए को खाद पानी दे रहा है। शान साहब, मुझसे यहाँ बहस करके आपको नहीं मिलने वाला कुछ, मुझसे बहस करके कुछ नहीं मिलने वाला। विश्लेषण आकलन आप लोगों को करने की आवश्यकता है। मृत्युंजय जी, क्या आपको लगता है कि अभी क्लियर हो गया है कि कौन मजबूत है, कौन मजबूत है? यहाँ पे ही दिख रहा है। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत क्लैरिटी है। महागठबंधन को पता है कि सीएम बनना ही नहीं है जब उनका, तो सीएम फेस की जरूरत भी नहीं है। ये लोग आपस में लड़के मर जाएंगे, इनका सीएम नहीं बनने वाला है। और अगर यही इनका अप्रोच था तो 2020 में इन्होंने, इन्हीं राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार क्यों घोषित किया था? अभी 2025 में क्यों नहीं कर रहे? दूसरा, तेज प्रताप की वो बात कर रहे थे कि उन्होंने फोटो नहीं लगाए लालू राबड़ी जी का। इनफैक्ट तेजस्वी जी ने खुद 2020 में हटा दिया था लालू राबड़ी जी का फोटो कि जंगल राज से उनको एसोसिएट किया ना जाने लगे। तो सबसे पहले इनको क्लैरिटी नहीं कि नैरेटिव क्या है। आज इनको पूछिए नैरेटिव क्या है इनका, कभी यही तेजस्वी बोलेंगे कि A to Z की पार्टी है, और जब इन्हीं के विधायक जाति सूचक गालियां देंगे, बुरा बाल साफ करो बोलेंगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वही तेजस्वी उसको कंडेम नहीं करते हैं। वही तेजस्वी बोलते हैं जंगल राज की बात मत करो, लेकिन शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं सिवान में जाके। वही तेजस्वी बोलते हैं कि मैं तुष्टिकरण नहीं करूंगा, लेकिन जब उसी मोतिहारी में मुस्लिम भीड़ के द्वारा पीट कर मार दिया जाता है एक व्यक्ति को जुलूस में, धार्मिक जुलूस में, उसके खिलाफ ही कुछ नहीं बोलते हैं। तो सबसे
पहले जो महागठबंधन है वो विभिन्न दल है जो सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं किसी भी हाल में, उनका एक गठजोड़ है, पाना चाहते हैं, गठजोड़ है। लेकिन यहाँ पर एक और मेजर पॉइंट है। पॉइंट ये है कि ये तीन पार्टियां, एक तरफ आरजेडी, कांग्रेस, अब तेज प्रताप यादव की पार्टी आ गई, एमआईएम भी है। ये सारा खेल जो मुस्लिम वोटर्स का है, क्या नहीं लगता पीके मैडम, पीके केवल मुस्लिम के बीच में ही कर रहे हैं रैली। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये घबराहट, ये छटपटाहट भी यहाँ पर किसी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं पा रही? शाह साहब, ये मुस्कुराने की बात नहीं है, मुस्कुराकर विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि नुकसान आपको पहुंच सकता है। धर्म के नाम पे अपने दम पे तो नहीं जीत पाएंगे बीजेपी के लोग, तो प्रॉक्सी खड़ा करके चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और ये बिहार की जनता है, यहाँ से तो राजनीति का पाठ सिखाया जा रहा है। तो बांग्लादेश भारतीय जनता पार्टी वाले क्या बोलेंगे? जो इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, हिम्मत नहीं है कि आज तक मुख्यमंत्री बिहार की जनता है, और इसी बिहार की जनता का ख्याल, ठीक है सर, इसी बिहार की जनता का ख्याल आपको 85 सालों के बाद इधर बैठे हुए हैं चंद्रमोहन जी, जिनके साथ आप गठजोड़ में हैं, 85 सालों के बाद याद आया कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी वहां करा ले। कितना बढ़िया आप लोगों ने बिहार की जनता का ख्याल रखा कि 20 साल हो रहे हैं, आप लोगों को नहीं चुना जा रहा है। भरोसा, विश्वास और विश्वसनीयता, ये बहुत मायने रखता है। चंद्रमोहन जी, जल्दी से आपका एक कमेंट लेना चाहती हूँ। हालांकि पूरा आज का लाइमलाइट शान साहब लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शान साहब, कांग्रेस को थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, 60-50 का भी मामला अटका हुआ है यहाँ पे। चंद्रमोहन जी, आप माने या ना माने, लेकिन आकलन का समय तो आ चुका है, और क्या आपको नहीं लगता कि सीएम फेस की घोषणा कर देनी चाहिए? दिस इज द राइट टाइम। मैंने आपसे बताया कि सीएम बिहार का एक युवा की तरह जो बातों को जानता हो, जो युवाओं की बात करता हो। तो युवा तो फिर युवा कौन? खुलकर बोलिए ना। युवा दे रहा है कि आगे किसी के पास गिराता हो ऐसा मुख्यमंत्री। तो युवा कौन? मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे, कौन सा युवा? मां की गाली दे रहा है, जो भी देख रहा है। एक सेकंड अविनाश जी, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। अविनाश जी के सपने में राहुल गांधी जी आएंगे और बता देंगे, अविनाश जी आपको बताएंगे, क्योंकि आजकल राहुल गांधी जी अविनाश जी के सपने में भी आते हैं। नहीं, सोरोस आते हैं उनके बिस्तर पे मिलने के लिए उनसे। आप लोग कहीं और चले जाते हैं, ये ठीक नहीं होता है साहब। मेरा सवाल बड़ा सीधा होता है, आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, समय की इतनी सीमा भी हमारे पास और इतनी अनुमति देता है समय मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती रहेगी। बिहार का चुनाव है, रण क्षेत्र है, वहां पर बिहार की जो भूमि है इस वक्त रण क्षेत्र बनी हुई है, राजनीति का रण क्षेत्र। इस राजनीति के रण क्षेत्र में अगर तेजस्वी और तेज अब सामने सामने है, तो सवाल ये उठ रहा है कि तेज का ये तेज महागठबंधन के लिए क्या किसी तरीके की मुश्किलें खड़ी करने वाला है, और एनडीए के लिए खास तौर से क्या ये संजीवनी बनने वाला है? इस पर चर्चा सरगर्म हो चुकी है। किसका पलड़ा भारी होगा ये तो आने वाले चुनाव में हम देखेंगे, लेकिन तस्वीरें बड़ी दिलचस्प बनेगी, चर्चाएं होती रहेगी। रचित में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।